हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग। जैसा कि हमने पहले के वीडियो में देखा है कि जो मेरा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, मेरा नहीं मतलब हम सबका, आपका जो भी है, जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा तो हम लोग केवल साइकिल को लेके बात किए हैं। मतलब जो हमारा जितने भी चीज़ें, जैसे केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट आया तो केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट आपको साइकिल को लेके आया। उसके बाद क्या है, आपका क्लॉसियस इनइक्वालिटी आया, क्लॉसियस स्टेटमेंट आया, वो भी आपका साइकिल को लेके आया। और उसके बाद हम लोग जितना भी एनालिसिस कर रहे थे चीज़ों से रिलेटेड, और जो भी एनालिसिस कर रहे थे वो सब के सब आपके क्या थे, साइकिल से रिलेटेड थे। अभी तक हमने कहीं भी क्या है, प्रोसेस की कहानी नहीं देखी है। मतलब जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अभी तक जहां तक हमने देखा है, जो भी अप्लाई हुई है चीजें, ये केवल और केवल अभी तक हमने साइकिल के लिए देखा है, प्रोसेस के लिए अप्लाई नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी क्या है कि स्टार्ट जो हम लोग कर रहे हैं वो एंट्रोपी स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि मुझे पता है आप लोग का सबसे फेवरेट टॉपिक हो सकता है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन भी उतना ही ज़्यादा है। तो यहाँ पर चीज़ों को डिफाइन करने का तरीका, और मैं आपको बिल्कुल ये गारंटी और श्योर कर रहा हूँ कि एंट्रोपी से रिलेटेड आपको जितने भी डाउट्स आ रहे हैं, तो ये एंट्रोपी वाला जो सीरीज अभी चल रहा है, इसमें अगर आप देखेंगे तो आपके पूरे एंट्रोपी से रिलेटेड डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इवन आप क्वेश्चंस एसएससी जेई का लगाइए, चाहे कोई पीएसयूज में आए हुए क्वेश्चंस लगाइए, चाहे आप आईएएस लेवल के लगाइए, आपसे क्वेश्चंस नहीं रुकेंगे, क्वेश्चंस आपके पूरे लग जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग इस एंट्रोपी में क्या है, सबसे पहले कुछ कंसेप्ट को लेकर बात करेंगे, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे न्यूमेरिकल और कन्वेंशनल टाइप के। तो अभी हमको क्या करना है, ये जो मैंने एंट्रोपी लिखा है आपने देखा होगा तो मैंने सडनली एंट्रोपी लिख दिया है, लेकिन अभी आप भूल जाइए कि हम लोग एंट्रोपी पढ़ रहे हैं। बिल्कुल इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए। जैसा हम लोग का सेकंड लॉ अभी तक चल रहा था, हम लोग उसी चीज को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। मतलब सेकंड लॉ अगर आप देखेंगे तो सेकंड लॉ क्या चल रहा था, सेकंड लॉ में हमने लास्ट टाइम पढ़ा क्या, क्लॉसियस इनइक्वालिटी, जो कि किसके लिए अप्लाई हुआ था, साइक्लिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, अब हम लोग उसको क्या है आगे कंटिन्यू करते हैं। तो उसको आगे कंटिन्यू करने से पहले एक बार फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। बिल्कुल हमको वही कंसेप्ट को फॉलो करना है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अगर आपको याद हो, ठीक है, नहीं है तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपका मैंने एक टॉपिक कराया था, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, बिल्कुल हम लोग जो कंसेप्ट को फॉलो किए हैं उसी कंसेप्ट को फॉलो करेंगे। कैसे, एक बार मैं आपको लम सम फर्स्ट लॉ का आइडिया दे रहा हूं, अगर आपने नहीं भी देखा है तो एक बार आप इस वीडियो से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या हुआ था, हमारे पास एक इक्वेशन आया था। ठीक है, वो हमारा इक्वेशन क्या था, समीशन ऑफ क्यू इक्वल टू समीशन ऑफ डब्ल्यू। ये आपको अच्छे से याद है, बिल्कुल। और ये आपका कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता था, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों के लिए। और सबसे बड़ी खास बात है कि ये जो आपका अप्लाई था, ये किसके लिए अप्लाई था, साइकिल के लिए। और ये आपका रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल दोनों के लिए अप्लाई था। ठीक है, तो इसका अगर आपको याद हो तो हमने एनालिसिस कैसा किया था, हमने एनालिसिस में हमने क्या किया था, इस तरीके से साइकिल बनाया था। यहाँ पर हमने पॉइंट 1 से 2 लिया हुआ था, यहाँ पर पाथ ए फॉलो करके गया था, फिर 2 से 1 क्या करेगा, पाथ बी फॉलो करके जाएगा, और अगेन 2 से 1 जो है ये आपका पाथ सी फॉलो करके जाएगा। इस तरीके से चीजें चल रही थी। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो क्या होगा, यहाँ पर अगर आप देखें तो समीशन ऑफ इक्वल टू समीशन ऑफ डब्ल्यू की जो कहानी आपको दिख रही है, तो इस कंडीशंस पे क्या होगा, ए है, ये पाथ बी है, ये पाथ सी है। तो यहाँ पर हमने इसको किस तरीके से लिखा हुआ था, इसको हमने लिखा था क्यू ऑफ, अगर आपको याद हो, लिख नहीं रहा हूँ, बस आप देख लो सीधा सीधा, नहीं तो वीडियो और लंबा हो जाएगा। देखिए क्यू ऑफ 1a2 प्लस क्यू ऑफ 2b1, ठीक है, इक्वल टू डब्ल्यू ऑफ 1a2 प्लस डब्ल्यू ऑफ 2b1। ये केवल इस साइकिल के लिए था। ठीक है, मतलब ये जो आपका साइकिल है, यहाँ पे देखेंगे तो दो साइकिल है, 1a2b1 है ना, 1a2b1, दूसरा साइकिल 1a2c1, 1a2c1, टोटल 2 ही साइकिल है, 3 मत बोल दीजिएगा। अब अगर इसमें आपने Q लिखा था, जस्ट मैं आपको एक रिवाइज करा रहा हूँ, यहाँ पर जो हमने Q लिखा हुआ था, तो इस Q को हम लोग क्या लिख रहे थे, पहला हम लोग ये साइकिल के लिए लेंगे तो Q ऑफ 1a2 प्लस Q ऑफ 2b1 इक्वल टू W ऑफ 1a2 प्लस W ऑफ 2b1, ये आपका पहला साइकिल। दूसरा साइकिल आपका ये वाला है, ये वाला पोर्शन, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, Q ऑफ 1a2 प्लस Q ऑफ 2c1, ठीक है, इक्वल टू W ऑफ 1a2 प्लस W ऑफ 2c1। ये इस तरीके से कहानी कुछ चलेगी।
तो ये हमने क्या किया था अगर आपको याद हो, तो इस तरीके से हम लोग अप्लाई करते गए थे और फाइनली हमको एक कंक्लूजन ये आ गया था कि यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी निकल कर आ गई थी, जो कि हमारा सेकंड कॉन्सिक्वेंस में हमने देखा था, ठीक है। और प्रॉपर्टी वो क्या निकल कर आई थी, वो आपका निकल कर आई थी डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू। आपको अगर याद हो तो ये प्रॉपर्टी निकल कर आई थी और इसी प्रॉपर्टी का हमने नाम क्या दे दिया था, इस प्रॉपर्टी का हमने नाम दे दिया था क्या, एनर्जी, ठीक है। ये हमारा पूरा कहानी किस में चला है, आपका फर्स्ट लॉ के अंदर। अब हम लोग सेकेंड लॉ पे भी बिल्कुल यही कंसेप्ट को फॉलो करने वाले हैं। सेकेंड लॉ अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट कहां तक किया हुआ है, हमने किया हुआ है क्लॉसियस इनइक्वालिटी को लेके, ठीक है। तो क्लॉसियस इनइक्वालिटी के साथ क्या होने वाला है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहां पर आपका रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एक ही इक्वेशन है, ठीक है। तो ये आपका एनालिसिस एक पार्ट में ही हो गया। लेकिन अगर आप क्लॉसियस इनइक्वालिटी में जाएंगे तो वहां रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी इक्वल टू 0 मिल रहा था, और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी इज लेस देन 0 मिल रहा था। तो ये जो आपको कंडीशन मिला हुआ है, ये कंडीशन को हम लोग अलग अलग एनालिसिस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रिवर्सिबल साइकिल के लिए अलग कंडीशन है, इरिवर्सिबल के लिए वहां अलग कंडीशन है, मतलब एंट्रोपी में। लेकिन यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या, ये आप एक स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर को हम लोग आगे फॉलो करने वाले हैं। तो अभी आप भूल जाइए, दिमाग से भी निकाल दीजिए कि हम लोग एंट्रोपी नाम की कोई चीज पढ़ रहे हैं। जस्ट ये मानिए कि हम लोग क्लॉसियस इंटीग्रल जो है, क्लॉसियस इनइक्वालिटी जो आया हुआ है, उसको हम लोग आगे क्या कर रहे हैं, हम लोग उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आइए एक बार हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो भी चीजें हैं। तो देखिए क्या होगा, ये जो आपकी एंट्रोपी है इसके बारे में हम लोग बात तो कर रहे हैं, लेकिन अभी एंट्रोपी को हटा दीजिए, देखते हैं ये टर्म्स कहाँ से निकल कर आ गया है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस इनइक्वालिटी जाओगे तो रिवर्सिबल का अलग कंसेप्ट होता है, इरिवर्सिबल साइकिल के अलग फॉर्मूले हैं। तो सबसे पहला मान लीजिए हम लोग बात करते हैं किस पे, केस 1 ले लेते हैं। और केस 1 जो है हमारे पास, ये जो है केस 1 हमारा मान लेते हैं कौन सा, रिवर्सिबल साइकिल, ठीक है। ये हमारे पास केस 1 है जिसमें हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, रिवर्सिबल साइकिल। अब रिवर्सिबल साइकिल को देख के लेके क्या कहानी हो सकती है, देखिए ये जो आपका है साइकिल, अभी साइकिल पे अगर आप बात करेंगे तो मान लीजिए आपका स्टेट 1 है और ये जो आपका स्टेट 2 है। मतलब आप देखोगे तो स्टेट 1 से 2 की तरफ हमको क्या कर रहे हैं, मूव करना है। और इस कंडीशन पे अगर आप देखिए तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो हम लोग रिवर्सिबल साइकिल ले लेते हैं। तो ठीक जैसा हमने पहले डायग्राम में बनाया हुआ था फर्स्ट लॉ में, 1 से 2 हम लोग कैसा पाथ फॉलो करके जा रहे हैं, ए। फिर आपका आएगा 2 से 1 कैसा पाथ फॉलो करके जाएंगे, बी। अगेन आप देखोगे तो 2 से 1 हम लोग कैसा पाथ फॉलो करके जा रहे हैं, सी। कहानी कुछ समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पर अगर जो साइकिल के साथ आप देख रहे हो, पहला तो 1A2B1 और 1A2C1, ठीक है। और दोनों साइकिल हमारा कैसा है, रिवर्सिबल साइकिल है। कौन कौन सा साइकिल हुआ, 1A2B1, दूसरा 1A2C1, दूसरा आपका साइकिल है 1A2C1। समझ में आया? तो अगर आप इस कंडीशन पे बात करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर मेरे पास 2 साइकिल है और ये जो है मैं इसको अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं इसको अप्लाई करना चाहूँगा तो सबसे पहला बात कर लेते हैं फॉर रिवर्सिबल साइकिल। तो रिवर्सिबल साइकिल के लिए अगर हम लोग बात करें तो हमको क्या दिखेगा यहाँ पर, देखिए पहला तो आप साइकिल ले लो, ये कौन सा साइकिल कौन सा है, 1A2B1, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ये भी आपका रिवर्सिबल साइकिल है और ये भी आपका क्या है, रिवर्सिबल साइकिल है, ठीक है। दोनों आपके रिवर्सिबल साइकिल है। तो अगर मैं इस पे बात करूं तो ये आपका देखिए 1A2B1 है, तो ये आपका फर्स्ट साइकिल है, ठीक है। और ये जो साइकिल है आपका कौन सा साइकिल है, ये है आपका रिवर्सिबल साइकिल। अब देखिए हम लोग बात करते हैं, बताइए मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर रिवर्सिबल साइकिल, रिवर्सिबल है तो क्या हो जाएगा, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी इज इक्वल टू 0, यही तो आया हुआ था। और ये आपका जो था कहाँ से आया हुआ है, फ्रॉम क्लॉसियस इनइक्वालिटी से रिवर्सिबल साइकिल के लिए ये रिलेशन आया हुआ है। अब बताइए इसको हम लोग किसी साइकिल में कैसे अप्लाई करेंगे तो हम लोग बिल्कुल जैसा फर्स्ट लॉ का अप्लाई कर रहे थे, बस इक्वेशन का आपका फर्क है। फर्स्ट लॉ में जो आया हुआ था वो समीशन ऑफ क्यू इक्वल टू समीशन ऑफ डब्ल्यू आया हुआ था, यहाँ पर जो आया हुआ है वो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी इक्वल टू 0 आया हुआ है। तो हम लोग अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहला मान लीजिए अगर बात करूं तो ये आपका हो जाएगा, देखिए डेल क्यू बाई टी,
तो डेल क्यू बाई टी ऑफ कौन सा हम लोग साइकिल पकड़े 1A2B1, तो डेल क्यू बाई टी ऑफ 1A2, डेल क्यू बाई टी ऑफ 1A2 प्लस आगे क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डेल क्यू बाई टी ऑफ क्या हो जाएगा 2B1, तो ये आपका हो जाएगा डेल क्यू बाई टी ऑफ 2B1, ये इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको 0 मिलेगा। कहानी क्लियर है। अब ये आपका था पहला इक्वेशन जो पहला साइकिल था। सेकेंड फॉर फिर से देखिए रिवर्सिबल साइकिल, तो सेकेंड आपका रिवर्सिबल साइकिल कौन सा मिला हुआ है, अगर मैं बात करूं रिवर्सिबल साइकिल का तो ये आपको मिला हुआ है 1A2C1, यही है ना, तो ये आपको मिलेगा 1A2C1 ये, ठीक है। तो इस कंडीशन पे बात करोगे तो क्या होगा, ये आपका होगा साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी इज लेस देन 0, ये आपको सेकंड कंडीशन मिलेगा। जो हमारा साइक्लिक इंटीग्रल है वो डेल क्यू बाई टी क्या मिलेगा, लेस देन 0। तो अगर इसके लिए हम लोग बात करेंगे तो ये आपको सॉरी रिवर्सिबल के लिए भी इक्वल टू 0 ही आता है, ये इरिवर्सिबल का केस होता है वो। इसमें अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा क्या, देखिए डेल क्यू बाई टी ऑफ, बोलिए क्या होगा 1A2, तो यहाँ हमने लिख दिया 1A2 प्लस आगे बढ़िए डेल क्यू बाई टी, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर डेल क्यू बाई टी ऑफ क्या लिखेंगे हम लोग बताइए 2C1, यही होगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया क्या 2C1 इक्वल टू ये क्या हो गया आपको 0। कहानी क्लियर है। अब क्या है, ये दोनों इक्वेशन को आप माइनस कर दो, तो जब आप दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर जो साइन है आपको माइनस का आएगा और यहाँ पर भी साइन आपको माइनस का आएगा। तो देखिए डेल क्यू बाई टी ऑफ 1A2 और डेल क्यू बाई टी ऑफ 1A2 ये दोनों सेम है टर्म्स, तो ये तो इसका कहानी खत्म कर दो यहाँ पर। तो आपको फाइनली बचा क्या, आपको ये कंडीशन मिल रहा है। तो एक बार इस कंडीशन जो मिला हुआ है इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं। क्या कंडीशन मिला हुआ है, देखिए ये हमको मिला हुआ है डेल क्यू बाई टी ऑफ क्या मिला हुआ है 2B1, तो ये आपका हो गया 2B1 इक्वल टू ये आपको मिलेगा डेल क्यू बाई टी ऑफ बताओ आगे 2C1। अब देखिए ऐसा ही कुछ कंसेप्ट अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको फर्स्ट लॉ में मिला हुआ था। अगर आपको याद हो तो फर्स्ट लॉ में आपको ऐसा ही कुछ कंसेप्ट मिला हुआ था। क्या मिला हुआ था, यहाँ पर अगर आप देखिए फर्स्ट लॉ के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको क्या मिला हुआ था, वहाँ मिला था डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू, ठीक है। और यही आया था आपका जो आपका आया हुआ था 1A2 और 2B1 का, तो वहाँ पर डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू आया हुआ था, यहाँ पर डेल क्यू बाई टी आ रहा था। अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं चीज़ों को। ये क्या बोल रहा है कि जो डेल क्यू बाई टी है वो 2B1 जो है 2B1 साइकिल है कि प्रोसेस है, पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन साइकिल एंड प्रोसेस। साइकिल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस, मतलब प्रोसेस से मिलकर आपका साइकिल बनेगा, ठीक है। साइकिल का इनिशियल और फाइनल पॉइंट आपका सेम होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका क्या मिल रहा है 2B1, ठीक है। ये देखो 2B1 ये साइकिल है कि प्रोसेस है, डेफिनेटली प्रोसेस है। अच्छा आगे देखो 2C1 ये साइकिल है कि प्रोसेस है, ये भी आपका क्या है 2C1 प्रोसेस है। मतलब ये अगर आप 2B1 देखोगे तो ये भी आपका क्या है प्रोसेस है, ठीक है। और जो 2C1 है ये भी आपका क्या है, ये भी आपका है प्रोसेस। कहानी को समझ में आ रहा है। ये जो 2B1 है ये भी आपका प्रोसेस है और 2C1 है ये भी आपका क्या है प्रोसेस है। अब देखिए इसके अंदर क्या कहानी होगी, अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो ये बताओ डेल क्यू बाई जो टी वाला टर्म्स है वो चाहे आप 2B1 से जाइए चाहे आप 2C1 से जाइए, दोनों की वैल्यू सेम है। तो एक एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि जो डेल क्यू बाई टी हमको मिला हुआ है, सपोज इसकी वैल्यू मान लीजिए हमारे पास कितना आया हुआ है 10 किलो जूल। ये जो डेल क्यू बाई टी है इसका मान लो 10 किलो जूल आया है, तो डेफिनेटली इसका भी 10 किलो सॉरी थोड़ा सा सर्दी का माहौल, ठीक है। तो 10 किलो जूल दोनों में आ रहा है, चाहे आप 2B1 से जाओ चाहे आप 2C1 से जाओ। डायग्राम देखिए क्या बोल रहा है कि अगर आप 2B1 से जाओगे तो भी आपको 10 किलो जूल का डेल क्यू बाई टी मतलब जो भी आपको मिल रहा है, और 2C1 से जाओगे तो भी आपको 10 किलो जूल डेल क्यू बाई टी मिल रहा है। इसका ये मतलब है कि यहाँ पर पाथ तो चेंज हो रहा है ना, देखो बी और सी अलग अलग पाथ है, लेकिन क्या इसकी वैल्यू चेंज हुई नहीं। मतलब ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है क्या,
नहीं कर रहा है, और पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली क्या है, प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। तो ये जो आपकी कंडीशन है, ये जो आपका डेल क्यू बाई टी वाला रेशियो है, ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। याद आया कुछ, प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर जो फर्स्ट लॉ से हम लोग देखे थे, तो फर्स्ट लॉ में आपका क्या था, यहाँ पर डेल क्यू बाई डेल डब्ल्यू, ये भी आपका क्या शो किया था, ये भी आपका शो किया था प्रॉपर्टी। समझ में आया कुछ। और इस प्रॉपर्टी को अगर आपको याद हो तो हमने क्या नाम दिया था, ये प्रॉपर्टी को हमने नाम दिया था एनर्जी का, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या नाम देंगे, क्या बोलेंगे, एंट्रोपी। और यहीं से आपका एंट्रोपी का कंसेप्ट आया। और फाइनली जो हम लोग एंट्रोपी का एनालिसिस करना स्टार्ट किए, वो हम लोग स्टार्ट किए प्रोसेस के लिए। तो बेसिकली जो आपका एंट्रोपी का कंसेप्ट जो है, वो आपका कहीं ना कहीं प्रोसेस को, सेकेंड लॉ के प्रोसेस को लेकर डिफाइन करता है। अगर आपका सेकेंड लॉ साइकिल के लिए अप्लाई करना है तो केल्विन प्लैंक की तरफ मूव करिए, क्लॉसियस की तरफ मूव करिए। बट अगर आप प्रोसेस को लेकर डिफाइन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको एंट्रोपी के अंदर इंटर करना पड़ेगा, ठीक है। अब सुनिए, मैंने अभी आपको ये नहीं बताया कि एंट्रोपी होता क्या है, ठीक है। ये क्या होता है, ये जब हम लोग आगे एनालिसिस करेंगे तो ये क्वेश्चन खुद बताएगा। उसके बाद में वहां पर आपको चीजों को एक्सप्लेन करूंगा कि एक्चुअल में एंट्रोपी होता क्या है, इसकी फिजिकल मीनिंग क्या है। अभी तो हम लोग बस इतना देख रहे हैं कि हम लोग जैसे जैसे एनालिसिस को आगे बढ़ाए हैं, हमें एक प्रॉपर्टी मिल गई है, और वो जो प्रॉपर्टी मिली है उसका हमने क्या नाम दिया हुआ है, उसका हमने नाम दिया है एंट्रोपी का, ठीक है। ये आपका सीधा सीधा याद रखना है। तो ये जो हमारी आई एंट्रोपी, तो यहीं से हमारा जो एंट्रोपी है, तो एंट्रोपी हमारा क्या हो जाएगा, एंट्रोपी को अगर डिफाइन करना हो तो इसको हम लोग बेसिकली डिफाइन करते हैं किससे, एस से। और चेंज इन एंट्रोपी बोलेगा तो चूंकि ये प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, डी एस। क्लियर हुआ। तो डी एस को हम लोग क्या लिखते हैं, चेंज इन प्रॉपर्टी। और ये बताओ, ये पॉइंट फंक्शन होगा कि पाथ फंक्शन होगा। तो जितने भी प्रॉपर्टीज है, ऑल प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन। तो ये भी आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बनेगा पॉइंट फंक्शन। ये जो आपका फंक्शन है, ये क्या बनेगा, आपका पॉइंट फंक्शन। तो ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ होगा कि ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये आपका क्या है, रिवर्सिबल साइकिल के लिए। तो अभी हमको ज्यादा एंट्रोपी पे जोर नहीं मारना है, हमको एंट्रोपी पे जोर नहीं मारना है। हमको नहीं समझ में आता एंट्रोपी, कोई बात नहीं, पूरा समझ में आएगा, पूरा खोपड़ी के अंदर तक जाएगा, ये सब इक्वेशन खुद बयां करेगा। बस आप इतना जान लीजिए क्या, कि यहां से जैसे जैसे हम आगे बढ़े हैं, जैसे फर्स्ट लॉ में आगे बढ़े थे तो वहां पर जो प्रॉपर्टी आई थी उसको हमने एनर्जी का नाम घोषित किया था। और उसी तरीके से जब हम सेकेंड लॉ में साइकिल से होके आगे बढ़ रहे हैं तो हमको एक प्रॉपर्टी और मिली, और उस प्रॉपर्टी का नाम हमने क्या दे दिया, एंट्रोपी। यहाँ से एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, जैसा कि मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि जो आपका पहला कंडीशन है डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू, मतलब द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी कम्स फ्रॉम, ऑप्शन आपको जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से है, ठीक है। और तो एनर्जी का कंसेप्ट फर्स्ट लॉ से निकल कर आता है, जबकि आपका एंट्रोपी का जो कंसेप्ट है वो आपका सेकंड लॉ से निकल कर आता है। तो ये फ्रेंड्स अभी जो हमने अप्लाई किया है, किसके लिए अप्लाई किया है, रिवर्सिबल साइकिल के लिए। आगे हम लोग बात करते हैं इरिवर्सिबल साइकिल, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं उन चीज़ों को कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ क्या समझ में आया कि जो डी एस है, तो डी एस की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, अगर आप देखोगे तो ये जो डी एस है, तो डी एस इक्वल टू हमको मिलेगा क्या, डेल क्यू बाई टी। ये आपको पहला चीज़ कंसेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखिए इसमें दूसरा कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ कि इसको हमको कहाँ कहाँ अप्लाई करना है। तो इसको अप्लाई करने के लिए देखिए यहाँ पर एक, यहाँ पर सीधा सीधा कंक्लूजन आपको यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। और ये इन कंक्लूजन को बिल्कुल चार्ट जाना है। क्या आप यहाँ पर सीधा सीधा ये लिखेंगे, जो हमारे पास डेल क्यू बाई टी है, डी एस, तो डी एस इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है डेल क्यू बाई टी। और डी एस इक्वल टू जो डेल क्यू बाई टी मिला है, ये आपको किसके लिए मिला है, रिवर्सिबल। ये प्रोसेस है ना, तो ध्यान रखिएगा, ये डेल क्यू बाई टी आपको किसके लिए मिल रहा है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, ठीक है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो आपका एंट्रोपी है, एंट्रोपी कहीं ना कहीं देखिए क्या है, एनर्जी के ही शो कर रहा है, और एनर्जी के लिए शो कर रहा है। तो डी एस इक्वल टू डेल क्यू बाई टी आपको क्या शो कर रहा है, रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर है। और ये जो आपका है, ये आपका एंट्रोपी, जो चेंज इन एंट्रोपी हमने लिखा है, ये क्या बना हुआ आपका, ये सब मैंने यहाँ लिख दिया है, प्रॉपर्टी है और क्या कर रहा है, पॉइंट फंक्शन को शो कर रहा है। तो बिल्कुल इस चीज को एकदम चार्ट जाओ, और ये ध्यान रखना कि डी एस इक्वल टू डेल क्यू बाई टी होता है, ये ध्यान रखिएगा,
यहाँ आगे जाके गलती आप लोग कर सकते हैं, तो इस चीज को खोपड़ी में डालना है, ठीक है। ds इक्वल टू ये जो आपका आया हुआ है कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा, एप्लीकेबल तो बाद में देखेंगे जब हम लोग अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ मैं फिर से लिख रहा हूँ इसको, केवल और केवल रिवर्सिबल प्रोसेस होना चाहिए, और वो प्रोसेस कैसा होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन ये आपका वैलिड है किसके लिए, पॉइंट फंक्शन के लिए। ये जो आपका वैलिड है किसके लिए है, पॉइंट फंक्शन के लिए वैलिड है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कहानी आपको क्लियर हुआ। चलिए अब हम लोग क्या है आगे बात करते हैं। तो आगे का कंडीशन हम लोग देखते हैं क्या, ये जो हमारा एनालिसिस था वो रिवर्सिबल साइकिल पे चला है। अब हमको मूव करना है केस 2 इरिवर्सिबल साइकिल। तो आइए हम लोग बात करते हैं सेकंड केस, केस 2। और केस 2 आपको क्या मिलेगा, इरिवर्सिबल साइकिल। ये इरिवर्सिबल साइकिल की बात हो रही है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर अगर आप कंडीशन देखें तो देखिए यहाँ पर इरिवर्सिबल साइकिल बनाना पड़ेगा। तो जो पहला वाला मेरा साइकिल है 1A2B1, तो ये तो साइकिल हम लोग बिल्कुल इसको हम लोग क्या रखेंगे, इसको हम लोग रिवर्सिबल रखेंगे। लेकिन 1A2 तो ये आपका जो रिवर्सिबल है तो इरिवर्सिबल है, तो एक काम करो एक प्रोसेस को इसमें ना इरिवर्सिबल कर दो। तो अगर हम लोग एक प्रोसेस को इरिवर्सिबल करते हैं तो पूरी की पूरी साइकिल आपकी इरिवर्सिबल हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका जो सेकंड वाला है 1A2C1 ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा इरिवर्सिबल साइकिल। ये दोनों के दोनों जो आपके हैं क्या है, आपकी ये साइकिल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या है यहाँ से आगे बढ़ते हैं। पहला वाला देखिए आप कंडीशन, यहाँ पर पहला वाला कंडीशन आपका 1A2B1 ये आपका रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है तो डेल क्यू बाई टी इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है, वो आपको 0 ही मिल रहा है। डेल क्यू बाई टी आपको क्या है, 0 ही मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो डेल क्यू बाई टी ऑफ 1A2 और डेल क्यू बाई 2 ऑफ 2B1, ये अगर मैं बात करूँ तो ये यहाँ तक तो कहानी करेक्ट है, कोई चेंजेस नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो आपको क्या दिखेगा यहाँ पर, ये अगर आप देखिए यहाँ पे इसको मैम कहानी यहाँ से हम लोग रफ करते हैं, और रफ करने के बाद हम लोग थोड़ा स्पेस बनाते हैं ताकि आगे की कार्रवाई कंटिन्यू की जा सके। तो देखिए बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप देखिए ये आपको जो दिख रहा है ये एक सिनारियो, इसमें हम लोग देखते हैं क्या, ये मान लीजिए हमारे पास डेल क्यू बाई टी, तो डेल क्यू बाई टी ऑफ ये क्या हो जाएगा 1A2, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, क्या मिल जाएगा ये माइनस ऑफ डेल क्यू बाई टी ऑफ ये क्या मिल जाएगा आपको 2B1। और ये जो कार्यवाही किसके लिए हुआ है, रिवर्सिबल साइकिल के लिए, ठीक है। दूसरा हमारे पास अगर आप देखिए तो दूसरा हमारे पास 1A2C1 इरिवर्सिबल साइकिल है। क्या कौन सा साइकिल है, इरिवर्सिबल साइकिल, इरिवर्सिबल साइकिल है। और इसमें आप देखोगे तो क्या मिलेगा 1A2C1 ये, तो इस पे अगर बात करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, क्या होता है रिवर्सिबल साइकिल के लिए, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी लेस देन 0। याद रखना लेस देन 0 होता है, ग्रेटर देन 0 नहीं होता, ग्रेटर देन 0 इम्पॉसिबल का केस हो जाता है। तो इसमें अगर मैं अप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिल सकता है, देखिए डेल क्यू बाई टी ऑफ क्या मिलेगा, तो डेल क्यू बाई टी ऑफ 1A2 तो ये आपको मिलेगा 1A2 प्लस ये आपको क्या मिलेगा डेल क्यू बाई टी ऑफ, नेक्स्ट क्या मिलेगा आपको 2C1, ये रिवर्सिबल जो प्रोसेस जा रहा है तो ये हमने लिख दिया क्या 2C1 इक्वल टू, सॉरी नॉट इक्वल टू, ये आपको कंडीशन है तो ये हमने क्या लिख दिया लेस देन 0। कहानी को समझ में आया, ठीक है। अब देखो ये दोनों को माइनस कर सकते हैं क्या, एक इक्वल एक लेस देन है, तो ऐसा ऐसा अंधाधुंध माइनस नहीं करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो मन कर रहा है हम लोग वही किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे अगर आप देखिए तो आपको क्या दिखेगा, देखिए यहाँ पर ये जो हमारे पास कंडीशन आया डेल क्यू बाई टी ऑफ 1A2 और डेल क्यू बाई टी ऑफ 2C1 ये आपको क्या मिला है, लेस देन 0 मिला हुआ है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, डेल क्यू बाई टी ऑफ जो 1A2 है इसकी जगह उठा के ये वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, मान लीजिए इसको इक्वेशन 1 दे देता हूँ, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट पे अगर आप देखोगे तो क्या दिखेगा आपको, यहाँ उठा के रख दो, तो डेल क्यू बाई टी ऑफ 1A2 को मैं लिख देता हूँ, ये कंडीशन क्या लिख रहा हूँ, माइनस डेल क्यू बाई टी ऑफ 2B1, ठीक है, प्लस ये आपका प्लस है डेल क्यू बाई टी ऑफ ये आपका आएगा 2C1
ये आपको मिलेगा इज लेस देन 0। कहानी को समझ में आया? डेल क्यू बाई टी ऑफ 1A2 और 2C1 है, तो 1A2 के जगह मैंने ये 2B1 रख दिया है और ये तो आपका एज इट इज इज लेस देन 0। ठीक है, अच्छा ये देखिए माइनस वाला साइन है ना, इसको उठा के इधर कर दीजिए, तो ये आपको मिल जाएगा क्या, ये आपको मिलेगा ये वाला कंडीशन डेल क्यू बाई टी ऑफ, ये आपको क्या मिल जाएगा 2C1, इसको इधर ट्रांसफर किए तो लेस देन ये आपको क्या मिलेगा डेल क्यू बाई टी ऑफ, क्या मिला आपको 2B1। ठीक है, कहानी क्लियर है? अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकल के आएंगे। 2C1 साइकिल है कि प्रोसेस? ये तो प्रोसेस है 2C1, और कौन सा प्रोसेस है ये प्रोसेस है आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये जो आपका कंडीशन आया ये आपका आया क्या, इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, चलिए आगे आइए बात करते हैं 2B1 साइकिल है कि प्रोसेस। डायग्राम से देखिए 2B1 ये आपका प्रोसेस है, और प्रोसेस कैसा है, वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो ये जो आपका निकल कर आया हुआ ये आपका निकल कर आया हुआ है रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, अब बताओ ये जो आपका डेल क्यू बाई टी, इसको मैं ds लिख सकता हूं क्या? ये जो मेरे पास डेल क्यू बाई टी है इसको मैं ds लिख सकता हूं? अभी जो मैंने पिछले केस में जो हमने एनालिसिस किया था, पिछले केस में, वीडियो में नहीं केस में, जो रिवर्सिबल साइकिल के लिए निकाला था, तो डेल क्यू बाई टी को ds लिख सकते, हाँ कि नहीं? डेल क्यू बाई टी जो था वो आपका रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, तभी हम लोग ds लिख पाएंगे। क्या ये प्रोसेस रिवर्सिबल है? नहीं है, तो इसको हम लोग ds तो नहीं लिख पाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये आपको क्या दिखेगा, ये आपको दिखेगा डेल क्यू बाई टी। ठीक है, और ये किसके लिए आपको दिख रहा है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो ये आप रखो 2C1। तो 2C1 है तो सीधा सीधा हम इसको क्या लिख देते हैं, दिस इज द इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये जो आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस, और देखोगे तो आपका लेस देन हो गया बिल्कुल। और इस पे अगर बात करोगे तो ये देखो डेल क्यू बाई टी रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसको मैं ds लिख सकता हूँ। मतलब अगर मैं बात करूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, ds। ठीक है, क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो फाइनली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या कंक्लूजन दिख रहा है, जो ds है, ds इज ग्रेटर देन डेल क्यू बाई टी। ठीक है, ये आपका आया कंक्लूजन। और ये जो आपका कंक्लूजन आया हुआ है ये आपका रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, बताइए। ये जो आपका कंक्लूजन आया हुआ है ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वैलिड है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वैलिड है? क्या लगता है आपको? डेफिनेटली ये इरिवर्सिबल प्रोसेस में अप्लाई हो रहा है। तो अब देखिए इसको हमको कहाँ पर अप्लाई करना है। पहला, प्रोसेस तो होना चाहिए, और ये प्रोसेस कैसा होना चाहिए, इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसको ध्यान रखिएगा, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने लिखा हुआ है। जो मैं इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, इरिवर्सिबल प्रोसेस के साथ क्या कहानी आपकी चलने वाली है, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेस के साथ हमने दो कंक्लूजन निकाले हैं। पहला चीज, अभी तक हमने जो भी कंक्लूजन निकाला है, अब हम लोग जो साइकिल से मूव कर रहे थे, साइकिल से कहीं ना कहीं हम लोग प्रोसेस की तरफ मूव कर चुके हैं। तो अगर हम लोग प्रोसेस की तरफ मूव कर लिए हैं तब आप ये समझ सकते हो क्या कि वो जो हमारा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की बात चल रहा है, तो ds क्या है, ग्रेटर देन आपका क्या दिख रहा है, डेल क्यू बाई टी। तो डेल क्यू बाई टी का जो सिनारियो है इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है, और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमको क्या दिखा है, ds इज इक्वल टू डेल क्यू बाई टी। तो अगर आप यहाँ पर फाइनली कंक्लूजन लोगे तो फाइनली कंक्लूजन हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर आप ये देखिए यहाँ पे, तो आपको फाइनल कंक्लूजन जो दिख रहा है, फाइनल कंक्लूजन आपको क्या दिखेगा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपको दिखेगा, देखिए ये जो ds की कहानी चल रही है इसकी बात कर रहा हूँ, ds इक्वल टू डेल क्यू बाई टी। ये आपको किसके लिए आया हुआ है, फाइनली अगर आप देखेंगे तो ये आपको आया हुआ है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। सेटिस्फाई हो, बिल्कुल सेटिस्फाई है। इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करेगा तो उसके लिए क्या है, ds। तो ds इक्वल टू क्या आया हुआ है, नॉट इक्वल टू, ds इज ग्रेटर देन डेल क्यू बाई टी। ठीक है, ये आपका किसके लिए आया हुआ है, ये आपका आया हुआ है इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो अगर कोई मुझसे बोले कि फॉर एनी प्रोसेस, फॉर एनी प्रोसेस, तो किसी भी प्रोसेस के लिए अगर बोलेगा तो एनी प्रोसेस में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों चीजें आ जाती हैं। तो यहाँ पे अगर आप लिखना चाहते हो तो उसको आप क्या लिख सकते हो, ds इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये आपको क्या मिलेगा, डेल क्यू बाई टी। कहानी कुछ क्लियर हुआ? मतलब इस केस में आप देखोगे तो ds आपका क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल क्यू बाई टी निकल कर आया है।
तो ये आपका एप्लीकेबल होगा एनी प्रोसेस के लिए। कहानी कुछ क्लियर हुआ? अब सुनिए, ये जो हमने इरिवर्सिबल प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस की कहानी की थी, अब यहां से लोगों को कंफ्यूजन होना स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि साइक्लिक इंटीग्रल में भी हमने साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू बाई टी लिखा हुआ है। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? जो साइक्लिक इंटीग्रल है उसको कहां पर अप्लाई करना है? जो क्लॉसियस इनइक्वालिटी पढ़े हैं कहीं ना कहीं उसी तरीके का साइन दिख रही है। तो अगर आप बात करोगे तो आप देखिए सीधा सीधा आप इस तरीके से समझिए कि अगर हम लोग बात करें तो मैं आपको कुछ ये जो आपको कंफ्यूजन होता है ना, इस कंफ्यूजन को क्लियर करना चाह रहा हूं मैं। आई होप क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ये जो आपका है प्रोसेस पे चल रहा है, और जबकि हम लोग साइक्लिक इंटीग्रल अगर बात किए थे तो इसका कुछ उल्टा चल रहा था। क्या चल रहा था? साइक्लिक इंटीग्रल हमेशा क्या था? लेस देन और इक्वल टू 0 मिलता था, यही था। ग्रेटर देन 0 नॉट पॉसिबल होता था। तो यहाँ पे अगर आपसे कोई ये पूछे क्या कि ds इज ग्रेटर देन डेल क्यू बाई टी, किस कंडीशन के लिए होगा? तो ये आपका कंडीशन वैलिड होगा क्या? नहीं होगा। तो यहां से आपका ये कंडीशन क्या हो गया? ये कंडीशन आपका हो गया इम्पॉसिबल। ये जो आपका कंडीशन, ये कंडीशन आपके क्या हो गए? इम्पॉसिबल। इस चीज को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। और तो यहाँ पर डेल क्यू बाई टी, तो अगर आप यहाँ देखें तो हमारे पास यहाँ दो कंडीशन वैलिड हो रही थी। क्या कि अगर आपसे बोल देता है क्या डेल क्यू बाई टी इक्वल टू 0, ये साइक्लिक इंटीग्रल है ये, तो ये आपका देखिए ये सब जो इक्वेशन अप्लाई हुआ था किसके लिए अप्लाई हुआ था? ये आपका हुआ था साइकिल के लिए, ठीक है। उसमें भी अगर ये आपका कंडीशन है तो ये आपका किसके लिए अप्लाई था? रिवर्सिबल साइकिल। और यही साइक्लिक, साइक्लिक मतलब डेफिनेटली साइकिल के लिए अप्लाई होगा। डेल क्यू बाई टी अगर बोल देता है लेस देन 0 तो ये आपका बन जाएगा इरिवर्सिबल साइकिल। लेकिन यहां पर अगर आपसे बोल देता है क्या डेल क्यू बाई टी इज ग्रेटर देन 0 तो ये आपका क्या बन जाता है? ये आपका बन जाता है इम्पॉसिबल। दोनों में फर्क देखिए आप, दोनों में फर्क देखिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपसे साइक्लिक इंटीग्रल की बात करता है तो ये आपका साइक्लिक इंटीग्रल वाला टर्म्स है, तो यहां पर हमेशा आप इसको साइकिल के लिए अप्लाई करेंगे कि कौन सा साइकिल मेरा रिवर्सिबल है, कौन सा साइकिल इरिवर्सिबल है। लेकिन वही आपसे अगर प्रोसेस की बात करता है तो प्रोसेस की बात करने के लिए आपको इस तरीके से चेक करना पड़ेगा। जो हमारा ds है, ds इज इक्वल टू डेल क्यू बाई टी, और ds जो आपका डेल क्यू बाई टी के साथ जो निकला हुआ है, तो ये आपका एनी प्रोसेस के लिए हमेशा या तो ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू होगा। और सीधा सीधा आप ऐसा समझिए कि यहां से मुझे जो कंक्लूजन आ रहा है, जो हमारी एंट्रोपी है, अगर मेरा रिवर्सिबल प्रोसेस हुआ तो ds इक्वल टू चले जाएगा, और अगर मेरा इरिवर्सिबल प्रोसेस हुआ तो उस कंडीशन में ds क्या है? ग्रेटर देन। ग्रेटर देन करने का क्या मतलब है कि ये जो आपकी एंट्रोपी हो क्या है? बढ़ती चले जाएगी। अब बात ये ds कितना ज्यादा होगा? जितना ज्यादा प्रोसेस इरिवर्सिबल होगा उतना ज्यादा ds की वैल्यू बढ़ेगी। अब वो डिपेंड करेगा कि प्रोसेस कितना ज्यादा इरिवर्सिबल है, ठीक है। और ये तो आपका साइकिल के लिए है, तो ये साइकिल के लिए, ये प्रोसेस के लिए है। ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है, बार बार बोल रहा हूं, नहीं तो क्या है एग्जाम में जाके गलत करके आ जाओगे। क्योंकि यहाँ पे जस्ट दोनों अपोजिट चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर ये कंडीशन इम्पॉसिबल हो जाता है जहाँ ds इज लेस देन है, और यहाँ पर डेल क्यू बाई टी इज लेस देन है, वो कंडीशन आपका रिवर्सिबल है। ग्रेटर देन वाला कंडीशन इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है SSC JEE के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।